अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। क्योंकि जानते हो आप किसी दुनियादार की महफिल में नहीं आए हैं, बल्कि आप नबी मुख्तार की महफिल में आए हैं। और आप दुनिया के किसी राजा की चौखट पर नहीं आए हैं, बल्कि जानते ये ऐसी हुकूमत वाले हैं कि इनकी बादशाहत जिस तरह कल कायम थी उसी तरह आज कायम है और सुबह कयामत तक कायम रहेगी। मैं एक बात और बता दूं, यहां पर मीडिया भी मौजूद है। मैं कहना चाहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत, हिंदुस्तान का मुसलमान ना किलों का मानने वाला नहीं है। आज एक तबका है और कहता है यार हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला ना वो तो तलवार से फैला था, है ना। बड़े बड़े आए लुटेरे और उन्होंने जो है इस्लाम फैला दिया, इस्लाम बढ़ा दिया। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा यकीनन हिंदुस्तान में ऐसे लोग आए, मैं इनका इनकार नहीं करता, लेकिन मैं एक बात और बता दूं, हिंदुस्तान में दो तरह के मुसलमान आए और वो दो तरह के कौन थे? एक वो थे जो दीन के लिए आए और दूसरे वो जो जमीन के लिए। एक दीन के लिए आए और दूसरे किसके लिए आए? जमीन के लिए आए। जो दीन के लिए, जो जमीन के लिए आए वो अगर रहे हैं तो किलों में रहे, वो अगर रहे हैं तो हुकूमतों पर उन्होंने राज किया है। जो दीन के लिए आए हैं, जो जमीन के लिए आए, उनकी हुकूमत तभी तक रही जब तक उनके सरों पर बादशाहत का ताज चमकता रहा। फरियादी उनकी बारगाह में तभी तक आए जब तक वो शाही खजानों के मालिक रहे। साहिलों ने उनकी बारगाह में हाथ तभी तक फैलाए जब तक उनके सरों पर बादशाहत का ताज चमकता रहा। लेकिन खुदा की कसम, जो दीन के लिए आए उनकी बादशाहत जिस तरह कल कायम थी उसी तरह आज कायम है और सुबह कयामत तक कायम रहे। बेशक बेशक। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, सुनो, हिंदुस्तान का मुसलमान किलों के मानने वाला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का मुसलमान उनकी चौखट पर पहुंचता है जिन्होंने किलों पर नहीं बल्कि दिलों पर हुकूमत की। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसाल, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूम सिमरा, जश्न यादगार औलिया कॉन्फ्रेंस। यही वजह थी, तारीख उठा करके देखें, ये जो दीन जमीन के लिए आए थे ना, इनके आने की कंडीशन और सिचुएशन और कंडीशन क्या थी, सूरत क्या थी। ये जो जमीन के लिए आए थे तो ये अगर आए हैं अपने साथ तो लश्कर जर्रार लेकर के आए। ये जमीन हासिल करने के लिए आए थे, वो अगर आए हैं तो दौलत का अंबार लेकर आए। अगर वो आए हैं तो असलहे बेशुमार लेकर आए हैं। अगर ये जमीन के लिए आने वाले आए हैं तो चीखो पुकार और यलगार लेकर आए हैं। लेकिन खुदा की कसम, इसी हिंदुस्तान की जमीन पर जो दीन के लिए आए हैं तो ना तो दौलत का अंबार लेकर आए, ना चीखो पुकार और यलगार लेकर आए, ना असलहे बेशुमार लेकर आए, ना अगर ना चीखो पुकार और यलगार लेकर आए, बल्कि ये जो दीन के लिए आए हैं तो अगर वो हिंदुस्तान पर आए हैं तो फजले परवरदिगार लेकर आए हैं, मुस्तफा का शियार लेकर आए हैं, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम की पुकार लेकर आए हैं, कुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल का नारे पुरवकार लेकर आए हैं, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की बहार लेकर, जज्बाए खुलूस इशार लेकर आए हैं, दिले बेगुबार लेकर आए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि किलों पर राज करने वालों ने किलों पर राज किया है, लेकिन टूटी चटाई पर बैठ करके राज करने वालों ने किलों पर नहीं बल्कि हमारे दिलों पर राज किया है। इनकी बादशाहत जिस तरह कल कायम थी उसी तरह आज कायम है और सुबह कयामत तक कायम रहेगी। एक बात और बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह आप 41वें उर्स में आए हैं, है ना। कितने साल हो गए यार? 10 साल बाद बेटा भी सालाना फातिहा करना भूल जाता है बात या नहीं? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताएं। 10 साल बाद अगर बंदा गुजर जाता है, 10 साल तक तो बहुत लंबा पीरियड होगा, तो 10 साल के बाद बेटा भी भूल जाता है। लेकिन खुदा की कसम, ये जो दीन के लिए आए हैं ना, सोचें, सरकार गरीब नवाज 700 साल से ज्यादा हो चुकी, 800 साल तकरीबन हो गए, लेकिन बच्चे बच्चे को पता है कि उनके उर्स की तारीख क्या है बात या नहीं? क्यों? क्योंकि ये जमीन के लिए नहीं आए बल्कि दीन के लिए आए।
लिहाजा मैं कहना चाहूँगा मुस्तफ़ा के ग़ुलामों, अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी, ये वक्त आपके यकीनन सोने का था, है बात या नहीं, है ना? लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगरचे आप में से कुछ सो रहे हैं लेकिन उनके मुकद्दर जाग रहे हैं। आप सो रहे हैं लेकिन आपके मुकद्दर जाग रहे हैं। इसलिए जाग रहे हैं क्योंकि जानते हो हम उस रसूल की महफिल में आए हैं ना, जो रसूल हमें सुनता भी है और देखता भी। अपने दीवानों को वो रसूल देख रहा है कि ऐसे हालात में भी वो एक मजमे की सूरत में अपने रसूल की महफिल सुनने बैठे हैं। मैं कह रहा था कि हम अल्लाह के रसूल को खुदा का क्या मानते हैं? देखिए मैं एक बात बता दूं, सारी मेहनत मुझसे मत करवाएं, है ना? ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाएं। आप तक पहुंचने के लिए मैंने भी बहुत लंबा सफर किया, और आपकी भी ये मोहब्बत है। इस वक्त आपको आपके बिस्तरों पर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। ये प्योर मजमा है इस वक्त। हाँ, जितना पानी था सब उड़ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खालिस मजमा बचा है। ये रसूल के दीवानों का जो खालिस मजमा है वो टिका हुआ है ना। हाँ हाँ, वरना न जाने कितने हेड विकेट होकर के चले गए, न जाने कितने बोल्ड होके चले गए। और इंशाल्लाह आपको यहाँ से नॉट आउट होके जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी मोहब्बतों को सलामत रखें। मैं बता रहा था कि हम अल्लाह के रसूल को खुदा का हबीब मानते हैं, और शरीक और हबीब में फर्क होता है। और इस बात को मुकम्मल करने के बाद फिर मैं अपने उन्वान पर आऊंगा जो कुरान के हवाले, और सिर्फ 10 मिनट की गुफ्तगू होगी, उसके बाद तकरीर खत्म। क्यों, है ना? सही रहेगा? हाँ, मैं कोई सड़े हुए तरबूज थोड़ी नहीं बेच रहा कि आप जरूर खरीदें। मैं उस रसूल की बातें कर रहा हूं ना, कि जिस रसूल की बातों को सुन करके सहाबा की भूखों का खात्मा हो जाता है बात या नहीं? हम उस रसूल की बातें कर रहे हैं कि जिस रसूल को जब सहाबा देखा करते थे तो उनकी प्यासों का खात्मा हो जाता था। तो हमारी नींद का खात्मा क्यों कर नहीं होगा यार? बस मोहब्बतों के साथ जमा हों। हम कह रहे थे हम अल्लाह के रसूल को क्या मानते हैं? हबीब। और शरीक और हबीब में फर्क होता है। कैसे फर्क होता है मैं बताऊं, सुनेंगे आप? ऐसे फर्क होता है, जो शरीक होता है ना, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे ये कहूं कि मुझे अपने बिजनेस में शरीक बनाओगे? है? नहीं बनाना है, सोचोगे जलसा बहुत महंगा पड़ गया, है बात? जाहिर सी बात है यार, वो भी ऐसे टाइम का जलसा जब लोगों को नींद आ रही है ना। देखिए इतनी नींद के बावजूद भी आप कोई गलत फैसला करने पर राजी नहीं, यकीनन आप सो नहीं रहे हैं, है बात ये नहीं? नींद में भी आप ये नहीं कह रहे नहीं मैं बना दूंगा, जैसे इंसान बेख्याली में बोल जाता है ना यार, है बात या नहीं? तो मुझे पता चल गया कि नींद में भी आपको अपने नफा और नुकसान का ख्याल है बात या नहीं? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाओगे? है? अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हाँ, ये मुझे आपके पार्टनर बनने का शौक नहीं है, सिर्फ मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूं। वरना मैं एक बात बता दूं, ये सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर का सदका है, उन्होंने इतना दे दिया है कि किसी दर पे जाने की जरूरत नहीं। ये बातें सिर्फ समझाने के लिए कह देता हूं। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाए, अब अगर आपने कहा कि पीर साहब आपकी पार्टनरशिप 50% की है, तो अब अगर फायदा होगा 100 रुपये का तो क्या होगा? बोलो, पीछे वाले बोले 50-50 ना, 50 हम रखेंगे और 50 आप रखें और 50 आप रखें, है ना? अच्छा अगर नुकसान हो गया तो बोलो आधा आधा 50-50। तब तो मेरे साथ ये एक्सक्यूज नहीं होगा, नहीं पीर साहब में आप 40 दे दीजिए, 10% आपके नजराने में, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अगर मैं कहूं यार नहीं मैं अभी तक 50 ले रहा था लेकिन अब नुकसान हो रहा है अब 40 दूंगा, फौरन मुझे ताने मिलेंगे, पीर साहब इंसाफ से काम लीजिए, है बात ये नहीं? कानून और बिजनेस के उसूल के खिलाफ है। आपकी शिरकत अगर 50% की थी, अभी तक अगर आप प्रॉफिट 50% का ले रहे थे, तो अब लास्ट में भी 50% का हिस्सेदार बनना पड़ेगा, है
अगर कोई ऐसा करेगा तो दुनिया उसे क्या कहेगी? ताने देगी, बेईमान कहेगी। हम कहना चाहते हैं कि हम रसूल को खुदा का शरीक नहीं मानते, बल्कि क्यों? क्योंकि जानते हो जो शरीक होता है, जो शरीक होता है वो सिर्फ अपने हिस्से का मालिक होता है। जो शरीक होता है वो सिर्फ अपने हिस्से का मालिक होता है। हम रसूल को खुदा का शरीक नहीं मानते, बल्कि हबीब मानते हैं। शरीक सिर्फ अपने हिस्से का मालिक होता है और हबीब कुल का मालिक होता है। हबीब जो होता है वो कुल का मालिक होता है। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको 1400 साल पहले ले चलता हूं। 1400 साल पहले। अच्छा, अभी मैं एक बात बता दूं, मैं सिर्फ आपको 4 महीने पहले ले चलूं, चलोगे? 4 महीने पहले हिंदुस्तान में साइंटिस्ट की एक तंजीम है जिसे दुनिया इसरो के नाम से जानती है ना? देखा है आपने कभी? सुना तो होगा ना? अच्छा, उन्होंने क्या किया था 4 महीने पहले? चंद्रयान कहां भेजा था? चांद पर गया था ना? हाँ, खूब मुबारकबाद दी गई थी। यकीनन हमारे देश की कामयाबी में हमारी कामयाबी है, बात या नहीं? हमारा भी हिस्सा है ना? हाँ, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, जब चंद्रयान गया था मुबारकबाद दी थी आपने? नहीं, कुछ लोगों ने तो, मैं एक बात बता दूं सद्दाम साहब, सुने, कुछ लोग तो इतना मुबारकबाद दे रहे थे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यहां वहां। हमारा यंगस्टर तो ऐसा मुबारकबाद दे रहा था कि एक वक्त हमें महसूस होने लगा कि वो नहीं, ये चले गए। ऐसा मुबारकबाद। मैं किसी के मुबारकबाद पर कमेंट्स नहीं करता, लेकिन मुस्तफा के गुलामों, तुम्हारा काम चमत्कार को नमस्कार करना नहीं है, बल्कि सुनो, तुम उस रसूल की चौखट से वाबस्ता हो, तुम उस रसूल के दामने करम से वाबस्ता हो कि जिस रसूल के इशारे पर 1400 साल पहले चांद 2 टुकड़े होकर के कदमों में आ गया। इसलिए हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह के रसूल को खुदा का शरीक नहीं मानते, बल्कि क्या मानते हैं? हबीब। और शरीक और हबीब में फर्क होता है। शरीक सिर्फ अपने हिस्से का मालिक होता है, हबीब कुल का मालिक होता है। अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही तो जानते यही वजह थी कि 14वीं का चांद चमक रहा था। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर, मैं इसे 2 टुकड़े करना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर और 2 टुकड़े कर दे, इसलिए कि तू शरीक नहीं बल्कि हबीब है। यही वजह थी कि मुट्ठियों में बेजान कंकर है। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर, मैं इसे बुलवाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर, मर्जी हो तो कलमा पढ़ा, मर्जी हो तो दुरूद पढ़ा, इसलिए कि तू शरीक नहीं बल्कि हबीब है।